हमने बहुत बार सुना है ना कि हम अपने फेलियर से बहुत सीखते हैं, फेलियर्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक कामयाबी पाने के लिए। ये हमने बहुत बार सुना है। पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम फेलियर से तो ये सीखते हैं कि हमें क्या आगे नहीं करना चाहिए, और दूसरी ओर जो कामयाबी हमें मिलती है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि वो हमें ये सिखाती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फेलियर्स क्या सिखाते हैं, आगे क्या नहीं करना चाहिए। कामयाबी क्या सिखाती है, हमें क्या आगे करना चाहिए। सही मायने में कामयाबी जो सिखाती है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फेलियर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तब हम कुछ ना कुछ क्रैक कर लेते हैं कि हाँ, ये सोसाइटी में चल रहा है। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टडी में एक रिसर्च हुई थी, तो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी जो लोग अपने पहले बिजनेस में कामयाब हुए वो अगले बिजनेस में कामयाब भी हुए। आई मीन टू से उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। जो पहले बिजनेस में फेल हुए, तो जब उन्होंने दूसरा बिजनेस शुरू किया तो यहाँ पर भी उनमें से बहुत ज़्यादा लोग फिर से फेल हुए। यानी कि यहाँ पे क्लियर कट पता चलता है कि उनकी सक्सेस रेट दूसरे बिजनेस में ज़्यादा होती है जिनकी पहले बिजनेस में भी सक्सेस मिली हो। और वहाँ पे लिखा है कि जो पहली बार बिजनेस में सक्सेस होते हैं और जो वही बंदे अगर दूसरी बार बिजनेस करते हैं तो उनको 34% सक्सेस रेट मिलता है। तो इस बात से ये बात क्लियर है कि कामयाबी हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखा जाती है, शायद फेलियर से भी ज़्यादा। सो हमने दोनों एक्सपेक्ट्स पे ध्यान देना है, और हमने ना ये नहीं बिलीव करना है कि फेलियर्स ज़रूरी ही ज़रूरी हैं। हाँ, जो ये फेलियर्स होते हैं ना, ये हमें अक्सर मिल जाते हैं, बहुत हमारे साथ होते हैं, तभी हमें कुछ मिलता है। नॉर्मली ऐसा पैटर्न होता है, पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम फेलियर्स के ऊपर से फेलियर से हमें गुजरना ही पड़ेगा कामयाबी तक पहुंचने के लिए। ये कोई ज़्यादा एसेंशियल भी नहीं है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फेलियर्स और सक्सेस दोनों ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। शायद सक्सेस हमें फेलियर से भी ज़्यादा सिखाती है। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।